चंडीगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो चुकी है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेंड्रा में। आपको बता दूं पेंड्रा के वार्ड क्रमांक 5 में मैं मौजूद हूँ। यहाँ सुबह से प्रक्रिया चलती आ रही थी मतदान की। सभी मतदाताओं ने मतदान की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर दी है। शाम के 5 बज चुके हैं। मतदान की जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो चुकी है। अब देखना होगा कि 15 फरवरी को जो रिजल्ट है वो किसके पक्ष में आ रहा है। आपको बता दें कि यहाँ सुबह से ही काफी भीड़ थी। सारे पार्षद प्रत्याशियों से एक एक करके बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ कहना है उनका, क्योंकि चुनाव की जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो चुकी है। और आपको ये भी बता दें कि लगातार सभी जो पार्षद के प्रत्याशी हैं वार्डों में भ्रमण कर रहे थे, जो जनता से लगातार कई वादे किए हैं। क्या उस पर चुनाव जीतने के बाद वे अमल करेंगे या फिर नहीं, इनसे बातचीत करते हैं, जानेंगे कि क्या कुछ कहना है। काफी सारे वादे किए हैं आपने जनता से, चुनाव जीतने के बाद क्या कुछ रिजल्ट? सबसे पहले तो चुनाव जीतने के बाद मैं लोगों से अपना आशीर्वाद लूँगा और 16 तारीख से जो मैं वादे पूरे किया हूँ लोगों को, वो उस पर मैं अमल करने के लिए अपना पूरा 100% लगाऊंगा। और एक भी ऐसा काम नहीं रहेगा यहाँ पर जो पिछले 5 साल 10 साल में नहीं हुआ है, जिसको जो छूटा हुआ है, जो लोगों को समस्या है, मूलभूत सुविधाएं हैं, उसको पूरा करूँगा। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जो समस्याएं हैं वो पूरा करेंगे। हमारे साथ पूर्व पार्षद भी हैं, इस वार्ड से ये पूर्व पार्षद रह चुकी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है। आप पूर्व पार्षद रह चुकी हैं, क्या लगता है आपको, क्या कुछ विकास का जो कार्य है इस वार्ड में नहीं हो पाया है और आने वाले जो पार्षद रहेंगे क्या लगता है कार्य कर पाएंगे? क्यों नहीं करेंगे? जब उनको हम प्रत्याशी चुनेंगे, हमारे वार्ड में जितने भी विकास रह गया है वो हम उनसे करवाएंगे। हमारी पार्टी का जो भी मतलब योजनाएं हैं वो उनसे अपने तक मंगवाएंगे और जनता के बीच में उस कार्य को करवाएंगे। इस वार्ड में पिछले चार बार से जो प्रत्याशी है और जो पार्षद है भारतीय जनता पार्टी का नहीं आया है, क्या कुछ कारण रह जाता है और क्या कुछ चूक रह जाती है? वही है, पिछले जो पार्षद रहते हैं वो कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, है ना। इसलिए मतलब हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का यानी जो भी पार्षद बन के आते हैं तो पिछले ने कार्य को नहीं करके और अदर बार मतलब दूसरे बार से प्रत्याशी को दूसरे वार्ड में लड़ा देते हैं। इससे थोड़ा सा चूक भी हो जाता है। इस बार उम्मीद है, इस बार उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी के मतलब प्रत्याशी का उम्मीद है कि आए और हमारे वार्ड नंबर 5 पे जोरों शोर से विकास करें। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि काफ़ी जो विकास के कार्य हैं वो अधूरे पड़े हुए हैं 5 वार्ड में। अब देखना होगा कि किस तरीके से जो आने वाला जो पार्षद है इस वार्ड से किस तरीके से कार्य करता है, क्या आखिरकार जनता को रुझा पाता है, जनता के विचार क्या भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, उनके जो बाकी जो प्रत्याशी हैं उनसे मेल खा पाता है कि नहीं। आप हमको बताइए कि क्या कुछ कार्य हैं जो 5 वार्ड में नहीं हुए हैं और आने वाले प्रत्याशी से जो पार्षद के प्रत्याशी हैं उनसे क्या कुछ उम्मीदें रखते हैं आप? पहली बात तो रोड एकदम जर्जर चलने के काबिल नहीं, पहली चीज। और लोगों का आवास आया था वो भी चला क्या कुछ कारण हो सकता है? अब पता नहीं, नगर पालिका वाले बताएंगे। क्या कुछ उम्मीदें रखते हैं आने वाले पार्षद से, क्या कुछ कार्य करें? अब देखो, अब ये तो बहुत किए हैं, अब करते हैं कि नहीं करते अब ये अब जीतने के बाद ही पता चलेगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि 15 फरवरी को नगरीय निकाय चुनाव का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। अब देखना होगा कि प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आखिरकार किसके पक्ष में होता है। प्रत्याशी लगभग 1 महीने से जनता को रुझाने की कोशिश कर रहे थे, लगातार जनता के बीच जा रहे थे, अपना जो मुद्दा है वो रख रहे थे, विकास के कार्यों का मुद्दा रख रहे थे कि आखिरकार अगर उनकी जो सरकार, जो शहरी सरकार है वो